मुझे प्रेगनेंसी में अधिकतर कहाँ ज़्यादा पेन महसूस होता था और क्या ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। प्रेगनेंसी शुरू के दिनों से जब आपकी शुरू होती है, यानी कि शुरुआती प्रेगनेंसी के लक्षण के तौर पे कई बार महिलाओं को अधिकतर हेडेक महसूस होता था। ये मुझे भी होता था कि अधिकतर मुझे सिर में दर्द महसूस होता था। ये या तो आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण होगा कि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं अचानक से, तो इस वजह से अभी आप नॉर्मल थी कुछ दिन पहले, अब अचानक से आपके ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बदलाव जो आ रहा है, हार्मोन्स बन रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है कि आपके सिर में हल्का फुल्का दर्द बना रहता है। दूसरा स्ट्रेस के कारण भी होता है। तो स्ट्रेस आपको कम करने का क्या उपाय है? मेडिटेशन करना है। अगर हार्मोनल है तो फिर आप, ऐसा नहीं है कि पेन किलर लेते रहेंगे शुरू के दिनों से, नहीं, बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको पेन किलर नहीं लेना है। उसके बाद कई महिलाओं के जो है जॉइंट्स में, जितने भी जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हो गए, घुटने हो गए, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। ये प्रेगनेंसी के कारण कई महिलाओं को होता है, मतलब कि उनके जॉइंट्स पेन करने लगते हैं। ठीक है, अब ये भी हार्मोनल हो सकता है, हार्मोन्स के कारण हो सकता है, और ये हो सकता है कि पूरे प्रेगनेंसी तक भी रहे, मतलब कि आपके पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक आपको जॉइंट्स में पेन रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि ये अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के तौर पे दिख रहा है, तो पहले 3 महीने तक ही दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। तो जॉइंट्स में पेन के लिए आपको एक्सरसाइज करते रहना है, एक्सरसाइज कीजिएगा, जॉइंट्स पेन ठीक हो जाएंगे। डिलीवरी के बाद हो सकता है कि जॉइंट्स का पेन अपने आप चला भी जाए। अगर पहले से है जॉइंट का पेन, मतलब कि जितने भी जॉइंट्स हैं आपके पहले से हल्के फुल्के दर्द रह रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी में और भी ज़्यादा हो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद बैक पेन होना, कमर में दर्द होना। कई महिलाओं को कमर में दर्द शुरू के महीने से होता है, कईयों को 7वें महीने से होता है, जब बेबी जो है काफ़ी हेवी हो जाता है पेट में, और या फिर हेड डाउन के पोजीशन में आता है, बेबी का पूरा भार जो है आपके कमर के हिस्से पे ज़्यादा लग रहा है, तो आपको बैक में पेन यानी कमर में दर्द हो सकता है। ये मुझे भी रहा है। अब ये मुझे 7वें महीने से नहीं, शुरू के महीनों से ही रहा है, यानी कि मुझे अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के तौर पे भी मेरे बैक में पेन रहता था, और पूरे प्रेगनेंसी में ही मुझे बैक में पेन रहा था। तो उसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले ये कि आपको अपने बैठने का, सोने का तरीका बदलना होगा। आपको ऐसे पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है जिससे कि बैक पेन हो। जैसे कि अभी मैं वीडियो अगर शूट कर रही हूँ, तो प्रेगनेंसी में भी ये होता था कि वीडियो शूट करती थी, बहुत देर तक बैठी रहते तो बैक में पेन हो जाता था। आप अपने गद्दे को चेंज कर सकती हैं, गद्दे की वजह से भी बैक में पेन हो सकता है, प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है। अब प्राइवेट एरिया में क्रैम्प होना, कई बार ये क्रैम्प खासकर जो है शुरू के दिनों से भी होता है। जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ना शुरू होता है, तो शुरू के दिनों से ही प्राइवेट एरिया में पेन जो है वो बना रहता है। अब इसके लिए क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर आपको पेन किलर भी नहीं देते हैं, अपने आप सामान्य स्थिति में आने का वेट करते हैं। कई महिलाओं को शुरू के 3 महीने तक ही रहता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है, और लास्ट के महीनों में होता है जब बेबी हेवी हो जाता है और प्राइवेट एरिया पर दबाव पड़ता है, तब आपको पेन महसूस हो सकता है। ये सारे जो पेन हैं, ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के तौर पे जब देखे जाते हैं, वो सारे पेन हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।